बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब मुसलमानों को कुफ्फार मक्का की जानिब से बहुत ज़्यादा इजाज़त दी जाने लगी तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र अपने सबसे करीबी सिद्दीक़ अकबर से फरमाया और फरमाया कि अन करीब मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँगा। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं भी आपके साथ चलूँगा। चुनांचे सब हिजरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने की नीयत से 40 काफिरों ने आपके घर का घेराव कर लिया कि मोहम्मद घर से बाहर निकलेंगे तो उनको शहीद कर दूंगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह यासीन तिलावत फरमाते हुए उन काफिरों के सामने घर से बाहर तशरीफ़ ले आए और आपका बाहर निकलना किसी को भी नज़र न आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकलकर सीधे सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ अबू बकर, मुझे अभी इसी वक्त हिजरत फरमाने का हुक्म मिल चुका है और मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूँ। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आपने फरमाया, चलो। अबू बकर आपके साथ हो लिए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर मक्का मुअज्जमा से चल दिए। अबू बकर कभी हुजूर से आगे चलते और कभी पीछे चलते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कभी सोचता हूँ कि दुश्मन कहीं आगे से न आ जाए इसलिए आगे चलता हूँ, और कभी सोचता हूँ कि दुश्मन पीछे से न हमला कर दे इसलिए पीछे चलता हूँ ताकि उसका वार मुझ पर हो और मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ और आपको कोई आँच न आने दूँ। चलते चलते सौर पहाड़ पर पहुँचे। इस पहाड़ में एक गार था जिसका नाम गारे हवाम था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गार में तशरीफ़ फरमाने का इरादा किया तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ठहर जाइए, पहले मुझे अंदर जाने दीजिए। पुराना गार है, पहले मैं अंदर जाता हूँ और उसे साफ़ करता हूँ, साफ़ कर लूँ तो आप अंदर आइएगा। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर उस गार के अंदर गए और उसे साफ करने लगे। उस गार में कई बील थे। अबू बकर उन बीलों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बंद करने लगे, सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर आपको तकलीफ न पहुंचा सके। लेकिन कपड़ा ख़त्म हो गया और एक बिल खुला रह गया। उस बिल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। सिद्दीक़ अकबर ने जब उस बिल को देखा तो कपड़े से तो उसे बंद ना कर सके तो उन्होंने अपनी एरी उसमें रख दी, अपनी जान की परवाह न की और यही सोचा कि मुझे जो चाहे तकलीफ पहुँचे मगर हुजूर को कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। इस बिल पर एरी रखने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदर बुला लिया और आप अंदर तशरीफ़ ले आए और अपना सर अनवर अबू बकर की गोद में रखकर सो गए। वो बिल जिस पर अबू बकर की एरी थी उसमें से जहरीले सांप ने अबू बकर को डस लिया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ तो बहुत हुई मगर आप अपनी जगह से हिले तक नहीं ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक में खलल न आए। सांप की जहर की तकलीफ से सिद्दीक़ अकबर के आंसू निकल आए और चंद आंसू आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई तो आपने दरियाफ्त फरमाया, ऐ अबू बकर, क्यों रो रहे हो? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपना लुआबे मुबारक लगा दिया तो सिद्दीक़ अकबर की सारी तकलीफ दूर हो गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर जब उस गार में थे और गार से दूर एक दरख्त था, आपने उस दरख्त को हुक्म दिया तो वो दरख्त अपनी जगह से चलकर गार के मुंह पर आकर खड़ा हो गया और यूँ मालूम होने लगा कि
ये दरख्त यहीं पर सदियों से है और गार का मुंह उस दरख्त की शाखों से बंद हो गया और अल्लाह ने उसी वक्त एक मकड़ी को भेजा जिसने उस दरख्त की शाखों के अंदर जाला बुन दिया। ये सब इसलिए किया गया ताकि काफिर अगर आपको ढूंढते हुए वहां तक आए और गार के मुंह के आगे दरख्त और उसकी शाखाओं में जाला बुना हुआ देखे तो उन्हें आपके अंदर चले जाने का सुबह भी ना गुजरे। चुनांचे इधर जब काफिरों को पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर को लेकर मक्का से चले गए हैं तो बहुत हैरान हुए और आपकी तलाश करने लगे और कुछ खोजी को आपको खोज निकालने के लिए मुकर्रर कर दिया। उन खोज निकालने वालों में से एक शख्स खोज करता हुआ गार तक आ पहुंचा और फिर कहने लगा कि यहाँ तक मोहम्मद और अबू बकर आए हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं चल रहा कि दाएं गए हैं या बाएं। सभी काफिर वहां जमा हो गए लेकिन वहीं पर हैरान होकर खड़े रहे। कुछ पता न चला कि यहाँ से आगे किधर गए हैं। सिद्दीक़ अकबर ने जब काफिरों के कदम गार से बाहर देखे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फिक्र में परेशान होने लगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में उन काफिरों में से एक काफिर बोला, जरा इस गार के अंदर तो जाकर देखो। ये सुनकर दूसरे ने जवाब दिया, बेवकूफ़ हो गए हो क्या? गार के मुंह के आगे दरख्त उगा हुआ है और उस पर मकड़ी का जाला भी बुना हुआ है। अगर अंदर कोई गया होता तो ये शाखें और उनका जाला जरूर टूटा फूटा नजर आता, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर किसी के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनांचे वो मायूस होकर वहाँ से लौट गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथी सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने रब की हिफायत में बिल्कुल खैरियत से रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।